के इतिहास में एक स्पेशल दिन है, मैं कहता हूं, जिसे भाजपा भुलाने की कोशिश करती है। 9 अगस्त 1942 को आरएसएस ने यह आज़ादी छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये बातें रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा व सरकार विरोधी नारे लगाते हुए 9 अगस्त 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा, सडोरा की विधायक रेणु बाला, पूर्व मंत्री अकरम खान सहित विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए। कृषि कानून लाए जिससे किसानों को नुकसान हुआ, सीआईडी कांड हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि 9 साल तक जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। 9 अगस्त को 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाया था, लेकिन आरएसएस ने इस नारे का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के मुद्दे सामने लाकर सरकार की नाकामियों को दिखाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रही है। आज का प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो ये सीआईडी कांड है, महंगाई का मसला है, पेपर लीक का मसला है और अन्य मसले जो लोगों के हरियाणा प्रदेश के जैसे तरक्की को लेकर, खासकर जो किसानों का मसला है उसको लेकर, और जो प्रदेश की जनता के साथ वादे सरकार ने, प्रदेश की केंद्र सरकार ने करे थे और हर अपने वादे पर ये विफल रहे, हर अपने काम पर विफल रहे। तो आज का नारा, जैसे कि आज़ादी से पहले पंडित नेहरू जी ने नारा दिया था, गांधी जी ने, कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो आज हम सब इकट्ठे हो गए क्योंकि ये सरकार हर मुद्दे पर विफल है, हर अपनी उसमें नाकाम है। आज सभी कांग्रेस जन, जिले के सभी कांग्रेस के साथी यहाँ पहुँचे और सब ने एक ही बात रखी कि जल्दी से जल्दी इस सरकार से पीछा छुड़ाया जाए। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। देखिए, जो अपना हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज का जो नारा है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, क्योंकि भाजपा से सरकार से सभी लोग दुखी हैं और सभी लोग चाहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो जाए और ताकि हम अपना देश बचा सकें। एक नारा था कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ, तो हम लोग देश को बचाने का काम कर रहे हैं और भाजपा को भगाने का। देखिए, आगामी रणनीति यही रहेगी कि हम जैसे जैसे भाजपा की कारनामे इज़हार से सामने आएंगी और हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम लोगों को जगाने का काम करें ताकि भाजपा की जो नीतियां हैं वो उनसे सब उजागर हैं और सब इनकी नीतियों से वाकिफ़ हो। जैसा आप सभी ने देखा कि भाजपा सरकार ने जो कृषि कानून रहे उनको रद्द करने के लिए सभी भाजपा सरकार के खिलाफ अपना हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी धरना होता है और हम आए दिन किसानों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। जैसे अभी कल ही परसों पेपर लीक हुआ, तो इन पेपर लीक होने की वजह से ऐसे हमारे हज़ारों किलोमीटर से हमारे बच्चे पेपर देने आते हैं और उन बच्चों का क्या कसूर है जो इतनी मेहनत करके इतनी स्टडी करके एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। और भाजपा क्या चाहती है कि भाजपा अपना मुनाफे के लिए पहले पेपर लीक कर देती है, फिर वो भर्तियाँ कैंसिल कर देती है। हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को हमारे माननीय महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, भीमराव अंबेडकर जी और कलाम साहब, जब उस टाइम ये कलाम साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्पेशल दिन है, मैं कहता हूँ, जिसे भाजपा भुलाने की कोशिश करती है, इतिहास को मिटाने की कोशिश करती है। ये जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 9 साल तक जेल में रहा, क्या उसका एहसान ये भुला सकती है हिंदुस्तान की जनता? नहीं भुला सकती। भाजपा के कहने से कोई नेता छोटा या बड़ा नहीं होता, इनके पास अपना कोई नेता नहीं। 9 अगस्त 1942 को आरएसएस ने यह आज़ादी छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये बातें रिकॉर्ड में दर्ज हैं। आज हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर, अपने राहुल गांधी जी के आह्वान पर 9 अगस्त को इकट्ठे हुए हैं ताकि आम जनता को याद करवा सकें और इस लुटेरी सरकार को, ये भ्रष्ट सरकार को,
जो किसानों की नहीं सुनती, जो बेरोजगारों की नहीं सुनती, जो नौकरियों के पेपर लीक करती है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस सरकार को भगाने के लिए, जनता से आह्वान करने के लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। और सभी कांग्रेस जनों का और आपका भी सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत तादाद में आपने यहाँ पहुँचकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आपका धन्यवाद। जय हिंद। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट।